रामगढ़ के प्रचार में कुछ संत भी जुड़ चुके हैं। हम पहले आपका परिचय चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? मैं आचार्य गणेश महाराज जयपुर से हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे, रामगढ़ का चुनाव जो होता है अक्सर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम होता है और भाजपा भी हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, इसलिए ज्ञानदेव आहूजा के बाद अब जय आहूजा को उन्होंने मैदान में उतारा है। किस तरीके के चुनाव रामगढ़ में आप देख रहे हैं? जहाँ तक जय कुमार जी की व्यक्तिगत बात है तो एक सक्षम उम्मीदवार के रूप में मैंने यहाँ 2 दिन रह करके काफ़ी लोगों से परिचर्चा की है जी। तो एक सक्षम प्रतिनिधि हमारे पास में आए हैं और मैं भी एक संत होने के नाते, एक संत होने के कारण यहाँ आगमन मेरा हुआ है, क्योंकि राजस्थान की लगभग 20 से ऊपर सीटों में मेरा जाने का कार्यक्रम बना है, जिसमें मैं 15-16 सीट जा चुका हूँ। 2 दिन से यहाँ मैं हूँ तो लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी, सकारात्मक भावना इनके प्रति। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया हुआ बहुत बड़ा भ्रम जाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास। तो सामूहिकता से लेकर के चलने वाली व्यवस्था में हम लोग हैं, उस परंपरा में विश्वास करते हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की है, वो हर स्थिति में, हर घटक में वो जोड़ और तोड़ को जो प्राथमिकता देती है। महंगाई का यदि प्राथमिकता का विषय देखा जाए तो भारत के सारे प्रदेशों से डीजल और पेट्रोल यहाँ महंगा है। यदि हम बिजली बिल की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगी बिजली यहाँ राजस्थान के अंदर में है। इसलिए कांग्रेस का वित्त चेहरा सामने आता है। वो कहती कुछ और करती कुछ और। भारतीय जनता पार्टी का एक ही है, तो हम संतों को भी अपने आगे आने की आवश्यकता पड़ गई कि हम भी सनातन के लिए, देश के लिए आगे आए और वास्तविकता से लोगों को जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाए। उस प्रेरणा के लिए हम रामगढ़ क्षेत्र हरियाणा से लगता है, हरियाणा क्षेत्र से लगता हुआ नूह मेवात इलाका भी आता है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर नूह मेवात में कुछ ऐसे ही दंगे भी हुए थे। क्या उसका कई प्रभाव हिंदू मुस्लिम को देखते हुए रामगढ़ में नजर आता है? जहाँ तक दंगों की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से बैठे हैं और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ किसी प्रकार का दंगल नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस की पिछली 4 साल 11 महीने से जो सरकार है, उसमें कम से कम 100 से ऊपर प्रमाणित दंगे हो चुके। तो दंगा कराने की जो साजिश कर रही है वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के द्वारा ये प्रायोजित होते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहीं कोई विषय नहीं आता है। कांग्रेस के प्रत्याशी जुबेर खान है, कांग्रेस अक्सर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारती है, वो जिससे ध्रुवीकरण के बस यही एक विचारणीय प्रश्न है। जिस प्रकार से कोरोना काल में प्रत्येक मुस्लिम भाई के हमने वो व्यवस्था दी है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने शौचालय की व्यवस्था प्रत्येक घर में पहुंचाई है, तो हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है, न चाहती है, न सोचती है। लेकिन ठीक कांग्रेस इसी प्रकार से वो एक जातीय ध्रुवीकरण की ओर जा रही है, जो अत्यंत नासूर बनता जा रहा है। वो इन कांग्रेसियों के लिए खतरनाक साबित होने वाला आगे समय में। कहते तो ये हैं कि कांग्रेस कहते हैं कि भाजपा हमेशा मंदिर की बात करेगी, लव जिहाद की बात करेगी, वो हमारी प्राथमिकता। हम सनातनी है, भारत देश है, तो भारत देश की सनातन परंपरा के कारण हमको उसको प्राथमिकता देना है। हम यह नहीं करें कि उनके धर्म स्थानों को हम नुकसान पहुंचाने की कभी सोच भी नहीं सकती है। सनातन का व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की बात सपनों में भी नहीं ला सकता। लेकिन ये स्थितियाँ कांग्रेस के लोग ही ला रहे हैं और उन्हीं की ये साजिश है, और ये बहुत बड़ी साजिश है, जिसका खामियाजा धीरे धीरे जनता सब जान चुकी है। और आने वाले समय में कांग्रेस को इसका खामियाजा बड़े तौर पे भुगतना पड़ेगा। पूरे 200 विधानसभा के आकलन के बाद में हमने जब तय किया, जब भ्रमण के बाद में, तो लगभग 140-50 यानी 150 से पार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रबल समर्थन से सरकार बनने जा रही है।